नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 37 करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पे या फिर एंड स्क्रीन मतलब जब वीडियो खत्म होने वाली होगी तो आपके पास एक लिंक आएगा, आप वहां से उन वीडियोस को जरूर देख लेना। तो चलिए आज सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैं आपसे यही बताऊंगा, जब जैसे ये क्वेश्चन शुरू हो चुका है तो आप इस समय वीडियो पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चन को करने की। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। तो क्वेश्चन में कहा गया है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम होते हैं तो 4% और अधिक लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ऐसे में आपने क्वेश्चन कैसे करना है, देखो जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था, जब प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था, उसमें हर एक चीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब इसमें आपने क्या करना है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो पहले का लाभ कितना था 20%, अब लाभ बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये प्लस होगा, लाभ घट जाता तो माइनस होता। कितना लाभ बढ़ा, 4 रुपये बढ़ा। दोनों के मूल्य में कितने की कटौती हुई, 100 रुपये की। तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ आ जाएगा आपके पास 24/4 गुणा 100, तो 6 चौके 24, 6 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 600 रुपये। तो 600 रुपये पहले उसकी कॉस्ट प्राइस थी वस्तु की, कितनी थी 600 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको करने का सीधा सा शॉर्ट तरीका, 10 वस्तु को कितने वस्तुओं के 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में बेचा जाता है। तो माइनस कर लो, कितनी वस्तु बेची गई 9 वस्तु के विक्रय मूल्य पर बेचा गया तो 9 को नीचे लिख लेंगे और गुणा 100 कर लो। तो बस 1/9 गुणा 100 जो कि आपका आएगा 11 सही 1/9% जो कि लाभ है। ये इतना इजी क्वेश्चन है। जब बेसिक मैंने करवाया था आपको, मैंने पूरे तरीके बताए थे ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। जो प्रॉफिट परसेंटेज है, जो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, जो प्रतिशत निकलती है वो निकलती है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पर ये 9 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर थी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, है ना। तो इस चीज पर यहाँ ये निकला। ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी, जिन्हें समझ नहीं आया वो बेसिक क्लास देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हो तो ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ कहा गया है कि एक सीरीज़ है हमारे पास, हमें यहाँ बताना है कि यहाँ क्या आएगा। अब ये नंबर सीरीज़ का ये काफ़ी नया तरीका है, ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे सर 3 से हम 4 बनेंगे, तो इसमें 1 जमा करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। फिर 4 से 7 में 3 जमा करेंगे, फिर 4। तो ये एक सीक्वेंस नहीं बैठ रहा। लेकिन अगर आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करोगे, 3 और 4 का योग होता है 7 के बराबर, 7 और 4 का योग होगा 11 के बराबर। मतलब इसमें क्या किया गया है, इसमें जो श्रृंखला है आपस में उसे जमा कर दिया गया है। मतलब 3 को जमा कर दिया 4 से तो 7 आया, 7 को 4 से जमा किया तो 11। इसी प्रकार से जब हम 18 को 29 से जमा करेंगे तो वो संख्या आएगी जो आगे आनी है, जो कि होगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं और 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। मतलब जो दोनों विषयों में पास हुए हैं कितने ऐसे बच्चे हैं, तो परसेंटेज में हमें बताना है। तो इसको करने का शॉर्ट तरीका है, इसको करने का जो शॉर्ट तरीका है वो क्या है, वो है आपके पास टोटल विद्यार्थी 100 होंगे, माइनस कर लो इसमें से 40। तो देखो कितने में 40% बच्चे हुए हैं गणित में फेल और 30% बच्चे हुए हैं अंग्रेजी में फेल। अब माइनस करो इसमें जो दोनों में फेल हुए हैं, क्योंकि ये तो हमने पहले ही काउंट कर लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो 100 में से जब माइनस करेंगे 60 बचा 40, तो 40% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। अब आज के क्वेश्चन के जो आज का मॉक टेस्ट है उसका मेन क्वेश्चन है ये सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि है एक लाइन वेस्ट। अब वीडियो पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार सर्कल पूछ लिया और एक बार फ्लोर वेस्ट पूछ लिया तो हमेशा वही पूछे जाएंगे। तो आपके पास और भी तरीके हैं, जैसे त्रिभुज का जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है सर्कल बेस्ड, या फिर आपका स्ट्रेट लाइन वेस्ट, डबल स्ट्रेट लाइन वेस्ट, उसके बाद आपका बचता है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। ये सब चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई है। जिन्होंने ये भी नहीं देखा डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लेना। तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ कहा है कि 7 व्यक्ति हैं PQRSTUV एक समान दूरी में उत्तर की ओर देख रहे हैं, एक सीधी रेखा में बैठे हैं और देख रहे हैं उत्तर की ओर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इसी क्रम में है। उनमें से प्रत्येक अलग अलग शहरों से संबंधित है, जैसे कोई बेगूसराय से, कोई मेरठ से, कोई कोलकाता, पटना, मुंबई, लखनऊ, पुणे, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में। ठीक है, ये भी हमने मान लिया।
अब यहाँ कहा गया है आर के दाईं ओर 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब या तो उधर 5 बैठे हैं या फिर 6 बैठे हैं, है ना, ये यहाँ पर कहा गया है। तो इसे हम यहाँ पर बैठा लेते हैं। देखो 7 व्यक्ति है तो 7 खाने बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 व्यक्ति है, स्ट्रेट लाइन ये हमारी मान लो, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। क्यों बनेगी? अगर आपने वीडियो पॉज की होती, क्वेश्चन किया होता तो आपको ये पता होता। अब यहाँ पर देखो आर के दाईं ओर, मतलब आर अगर यहाँ बैठेगा, मान लो अगर आर यहाँ बैठेगा तो इसके दाईं ओर कौन होगा? दाईं ओर ये हिस्सा होगा, क्योंकि उत्तर की ओर देख रहा है तो दायां इसका ये होगा, है ना। दाईं ओर 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब होता है या तो वहां पर 5 बैठे हैं या तो 6 बैठे हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये मानकर चलता हूं कि आर जो है वो बैठा है, आर यहां पर बैठा है, ये मानकर चलता हूं मैं। अब इसके यहाँ देखो दाईं ओर कितने व्यक्ति हो गए? 1 2 3 4 5 6, हो सकता है कि 6 व्यक्ति हो, है ना। अब मैं ये मानकर चलता हूं कि आर यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5, तो 5 या तो 6 व्यक्ति होंगे, 4 से तो अधिक होंगे, ठीक है। ये इसीलिए मैंने इसको यहाँ बैठाया, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि आर के दाईं ओर 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब वहां पर मिनिमम 5 बैठे होंगे, 4 से 1 ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर यही कंडीशन हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो हमने बैठा लिया। तो आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा गया है यू जो कोलकाता से ताल्लुक रखता है, मतलब यू कोलकाता से ताल्लुक रखता है, पी का तत्काल पड़ोसी है। तो पी यहाँ पर कहाँ है ये हमें नहीं पता। वी क्यू और एस के बीच का तत्काल पड़ोसी है, मतलब जो वी है वो क्यू और एस ऐसे आएगा ये, या फिर हो सकता है वी एस क्यू ऐसे भी आ सकता है ये, है ना। तो ये हमसे कहा गया है लेकिन हमें पता नहीं है ये बैठेगे कहाँ। क्यू मेरठ का है, ये भी हमने मान लिया। जो व्यक्ति पटना से ताल्लुक रखता है वह मुंबई और पुणे का पड़ोसी है, ये भी हमने मान लिया। आर मुंबई का है। अब ये हमारे पास मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आर मुंबई का है, तो इसको मैं मुम लिख लूंगा यहाँ पर, मतलब मुंबई, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, थोड़ा इंक यहाँ पर छोटा कर देता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से यहाँ ड्रॉ हो सके। तो मुंबई से हमने बैठा लिया आर को, ठीक है, आर को हमने मुंबई से बैठा लिया। आगे क्या कहा है? आगे देखो कहा गया है वी जो लखनऊ से संबंधित है दाहिने छोर से बैठा है। अब यहाँ पर हमें ऐसे बात ढूंढनी है जो मुंबई या फिर आर से ताल्लुक रखती है। तो मुंबई के बारे में यहाँ जिक्र हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पर हुआ है। जो व्यक्ति पटना से ताल्लुक रखता है वह मुंबई और पुणे का पड़ोसी है। मतलब कि यहाँ तो जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति कहाँ से, जो व्यक्ति पटना से ताल्लुक रखता है वह मुंबई और पुणे के पड़ोसी है। तो मतलब इस वाली लाइन में तो ये सीधा सा सॉर्टेड है कि जो पटना से ताल्लुक रखता है, जो पटना का व्यक्ति होगा वो यहाँ पर ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो पटना वाला यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो पटना और किसका, पटना और पुणे का पड़ोसी है। तो यहाँ पर पुणे आएगा क्या? यहाँ पुणे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी यहाँ पर ही आएगा, इसमें भी पटना यहाँ पर ही आएगा, और इसके आगे आएगा पुणे, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि जो पटना का है वो मुंबई और पुणे के बीच में है, यही कहा गया है, इसका मतलब यही है, ठीक है। ये हमने बैठा लिया। अब यहाँ पर हमसे पुणे के बारे में बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर और क्या कहा गया है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो पी का तत्काल पड़ोसी है, यहाँ पर देखो यू जो कोलकाता से संबंध रखता है, यू कोलकाता से संबंध रखता है, ठीक है, मान लिया पी का तत्काल पड़ोसी है। अभी इसकी जगह हमें पता नहीं लगी है। वी क्यू और एस का तत्काल पड़ोसी है, क्यू मेरठ का है, जो व्यक्ति पटना से, ये हमने कर दिया। आर मुंबई का है, ये भी हमने मान लिया। वी जो लखनऊ से संबंधित है, दाहिने छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये यहाँ पर अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका कि जो वी है वो दाहिने छोर से, अब जो दाहिना छोर है वो ये होगा, दाहिना छोर मतलब इस ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मतलब वी यहाँ पर आएगा, और वी जो है वो लखनऊ से है, तो इसे मैं लख से मैं लिख लूंगा। तो इस वाली कंडीशन में भी हमें यही मानना होगा कि जो वी है वो कहाँ से है, वो लखनऊ से है ना। ये हो चुका। एस यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, अब ये भी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक चीज हमने यहाँ देखी थी कि जो वी है वो क्यू और एस का तत्काल पड़ोसी है, मतलब हो सकता है क्यू यहाँ आए और एस यहाँ आए, एस यहाँ आए क्यू यहाँ आए, है ना, ये हो सकता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हम करेंगे, क्यू यहाँ पर आ सकता है या फिर एस यहाँ आ सकता है, या एस यहाँ आएगा या क्यू यहाँ आएगा, ये चीज हमने कर दी। अब आगे क्या कहा गया है? एस यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, जो एस है वो यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब कि जो एस तत्काल का पड़ोसी नहीं है। अब एक चीज यहां पर आप नोटिस करिए, एक चीज यहां से नोटिस करिए, जो एस है यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, है ना। मतलब
U यहाँ पर नहीं आएगा जहाँ पर S आएगा। और एक चीज़ हमने यहाँ देखी थी कि U जो लखनऊ से ताल्लुक़ रखता है, माफ़ कीजिए जो कोलकाता से ताल्लुक़ रखता है, मतलब U ऐसी जगह पर आएगा जहाँ अभी तक कोई भी शहर हमने नहीं बिठाया, तो वो तो एक ही जगह बच रही है, वो आप एक ही जगह देख रहे होंगे। देखो यहाँ हमने मुंबई बिठा लिया, R यहाँ बैठ चुका, यहाँ पटना वाला बैठ चुका, यहाँ पुणे वाला बैठ चुका, ये हमारे पास एक जगह बच रही है, क्योंकि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम U को भी बिठा सके और उसके शहर को भी बिठा सके। तो इसका मतलब U हमारा यहाँ पर आएगा, और वो कहाँ से है, वो कोलकाता से है। और जो S जो है U का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब S यहाँ पर नहीं आएगा, S यहाँ पर नहीं आएगा। तो S को यहाँ से मिटा लो, इसका मतलब यहाँ Q आएगा और S यहाँ पर आएगा, है ना। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ बैठ चुका। यहाँ पर भी यही होगा कि S हमारा यहाँ नहीं आएगा, S हमारा यहाँ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आप देखोगे हमारे पास U के लिए जगह बच रही है, कौन सी, तो U के लिए हमारे पास यहाँ जगह बच रही है। U के लिए हमने यहाँ जगह बना ली, और वो कहाँ का है, वो कोलकाता का है। लेकिन यहाँ तो फिर हमें पता ही नहीं लगेगा ये S यहाँ आएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ तो S की बात ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब यहाँ इस वाली कंडीशन में हमारा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, है ना, यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब आगे कहा गया है U जो कोलकाता से ताल्लुक़ रखता है, P का तत्काल पड़ोसी है, P का तत्काल पड़ोसी है, इसका मतलब P यहाँ पर आएगा, P यहाँ पर आएगा, है ना, ये हमने बैठा लिया। अब यहाँ पर P कहाँ पर आएगा भाई, U यहाँ पर बैठा है, और क्वेश्चन में कहा गया है U जो कोलकाता से संबंध रखता है, P का तत्काल पड़ोसी है। अब यहाँ तो कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता, P यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ पर भी P नहीं आएगा क्योंकि यहाँ R है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हो गई हमारी पूरी गलत, ये पॉसिबिलिटी हो गई हमारी पूरी गलत। अब यहाँ हमने P बैठा लिया, P तो हमने बैठा लिया। अब एक और व्यक्ति है जो हमने बैठाना बाकी रहा है, जो कि है कौन, जो कि T है। T को हम बैठाएंगे, T हमारा इसका मतलब यहाँ पर ही आएगा। अब कुछ शहर बचते हैं, अब वो हमने यहाँ पर फिल करने हैं। अब हम कट करते आएंगे। R को हमने बैठा लिया, इससे अब हम नहीं देखेंगे। U जो कोलकाता से ताल्लुक़ रखता है, P का तत्काल पड़ोसी है, ये भी हमने कर लिया। V Q S का तत्काल पड़ोसी है, ये भी हमने कर लिया। Q मेरठ का है, तो Q कहाँ का है, Q है मेरठ का, Q मेरठ का है, ये भी हमने कट कर लेना। जो व्यक्ति पटना से ताल्लुक़ रखता है वह मुंबई और पुणे के पड़ोसी है, जो व्यक्ति पटना से ताल्लुक़ रखता है वो मुंबई और पुणे का पड़ोसी है, ये तो हमने कर दिया था। R मुंबई का है, ये भी हमने कर लिया। V जो लखनऊ से संबंधित है, दाहिने छोर से दूसरे स्थान पर है, ये भी हमने कर लिया। S U का तत्काल पड़ोसी नहीं है, ये भी कर लिया। एक ही जगह बच रही है, एक जगह वो कौन सी है, वो है बेगूसराय, और एक ही व्यक्ति बच रहा है, बेगूसराय। तो ये हो चुका हमारा पूरा इक्वेशन, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देख लो R कहाँ पर बैठा है, R 7 व्यक्तियों में यहाँ पर बैठा है जो कि मुंबई से है, T यहाँ पर बैठा है जो कि पटना से है, ये P के कहाँ से है, पुणे से है, U कोलकाता से है, Q मेरठ से है, V लखनऊ से है, S बेगूसराय से है। अब कमेंट करके मुझे एक आंसर बताओ कि जो व्यक्ति P है, P के दाएं दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है वो कहाँ से है, P के दाएं दूसरे पर जो व्यक्ति है वो कहाँ से है, और वो व्यक्ति कौन है, ये कमेंट करके मुझे आपने इसका आंसर जरूर बताना है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना है आपने, क्योंकि बहुत से बच्चे शेयर नहीं करते, तो बस आपका छोटा सा फर्ज बनता है, वीडियो को शेयर आपने जरूर करना है व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पेज या फिर फेसबुक ग्रुप में, जहां भी आप शेयर करना चाहते हो, एक बार आपने वीडियो शेयर जरूर करना ही है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।